बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज जो है ना मैं दिन में फिर सोचता रहता हूँ ना कि आज सेशन में क्या करना है, क्या कहना है। फिर वो मेरा, आप यकीन करें कि मैं सारा दिन ही सेशन करता रहता हूँ। ये ये जो है ना, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं सारा दिन ही जो है ना वो सेशन करता रहता हूँ मेंटली कि यार मैं सुबह से मेरे जितने भी दिन के काम है ना, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर नमाज तो मैं मतलब गाड़ी निकाली, काम किया, वो सारा जो भी प्लान होता है ना उस दिन का वो मैं पूरा करता हूँ। और फिर सारा दिन जो है ना मेरी ये प्लानिंग होती है कि व्हाट आई हैव टू गिव वैल्यू टू द सेशन, और मतलब ऐसा जो है ना, तो फिर मैं, आप यकीन करें कि ये सेशन तो 1 घंटे 1.5 का होता है ना, लेकिन मैं उससे भी पहले 3 घंटे कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज इफ आई गो समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू कम ऑन टाइम। तो उसको भी मैं इस तरह प्लान करता हूँ कि यार मैं लेट ना हो जाऊं। एंड एवरी टाइम आई एम ऑन टाइम ऑलमोस्ट, मतलब कभी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कभी सेशन जो है ना हमने वो पोस्टपोन किया कि देयर वाज सम स्पेसिफिक रीजंस, लेकिन मैं टाइम को जो है ना, मैं समझे कि मेरा ये जो सेशन होता है ना आधे दिन का होता है, क्योंकि मैं आगे दिन खुद को कैद रखता हूँ कि कहीं मैं आगे पीछे ना हो जाऊं। अच्छा, व्हाट आई वांट टू से टुडे स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई हमने बहुत बहुत कुछ डिस्कस किया है जो अभी तक, यानी जो डिस्कस किया है ना, अभी बहुत कुछ रहता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बहुत कुछ है ना, और जो हमने डिस्कस किया वो बहुत कुछ घूमेगा इसके इर्द गिर्द ही, यानी इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, लेकिन उसका घूमना बहुत जरूरी है। जैसे आप समझो कि कोई मशीन चल रही है ना, तो मशीन जो है ना वो मतलब घूमती रहेगी तो वो प्रोडक्शन करेगी ना। तो इसी तरह मतलब कुछ चीजें नई आएंगी, अभी हो सकता है हमने 30-40% कुछ ऐसी नई चीजें वो आती रहेंगी, हो सकता है हम पूरा भी कर दें फिर भी आती रहेंगी टाइम टू टाइम। लेकिन मेन चीज क्या है कि वो हमने जो डिस्कस किया है इन्हीं की चीजों को रेपिटेशन भी होती रहेगी। अच्छा, आप सेशन में ना आप प्लीज हम मुझे ये बताइए किन लोगों ने डायरी लिखना शुरू किया। बेशक आप उसमें बताएं, चैट में बताएं किसने, और बिल्कुल सही बताएं। जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लिख रहे हैं, कितने लोग हैं हम देखते हैं जी, कौन है और कौन। जी शाह साहब, मैं भी जी माशाल्लाह लिख रहा हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सर, आप, मेरे एक दोस्त है उनका नाम अजीम है, तो हर काम में ही मैं उनको कहता हूँ कि आप अजीम हैं। आप माशाल्लाह, आप हर काम में अफजल हैं। आप जो है ना, अल्लाह आपको खुश रखे जी। बस ये जो चीजें हैं ना जी, ये बेसिक हैं और बड़ी देर पा हैं, मतलब कि इनमें जो है ना जी आपको राइटिंग के साथ साथ आपका माइंड भी जो है ना भी बड़ा काम करता है, तो इसलिए ये बड़ी बेसिक चीज है। एग्जैक्टली। और मैं ग्रुप वालों से ये शेयर करूं कि अभी हम बात कर रहे थे तो अफसर साहब जो है ना, मतलब अब चीमा साहब को तो सारे लोग जानते हैं। अभी आप ये देखें ना, उनकी एज वो बताते हैं ना अक्सर अपनी, और अब ये देखें कि वो एक नया प्रोजेक्ट इस वक्त, नया मॉल शुरू कर रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई है कि मतलब आप इस एज में इतने जो है ना मतलब एनर्जेटिक हैं कि आप मेरे लिए ना एक एग्जाम्पल हैं, और मुझे लगता है आप हमेशा मेरे लिए एक एग्जाम्पल रहेंगे। और मुझे आपकी जो है ना, आपको देख के मुझे कहीं पे भी, मैं अगर जिंदगी में, मैं भी इंसान हूं ना जी, कहीं पे मैं डॉन जाने लगूंगा ना तो मुझे आप याद आएंगे और फिर मैं आप हो जाऊं। ये जो है ना, मतलब ऐसे ही है लोग जो है ना, अगर कोई समझ रखता हो तो एटलीस्ट, अगर मैं अपने ग्रुप में से ये देख रहा हूं तो व्हाई नॉट एवरीवन, सभी तो देख रहे हैं, तो सभी समझे कि भाई चीमा साहब इस वक्त 72 ईयर्स में माशाल्लाह नया माल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग किधर खड़े हैं? हम लोग, हमारी सोच के, हम में से कोई और जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे ख्याल में कोई शायद ही होंगे 40+, कोई 2-4, अदरवाइज बाकी जो है ना वो ज्यादातर 40 से कम है। तो मतलब अगर 40+ भी कोई है तो देखे ना, माशाल्लाह देयर इज टू मच स्कोप आपकी जो है ना लाइफ में। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट कि डायरी कौन लिख रहा है जी, मिर्जा साहब आपने बोला कि नहीं। अभी अब देखें जो दूसरे हैं ना, बुरहान आप भी बताइए, और ये नोकिया 365, आई वांट टू आस्क एवरीवन, नूरुलैन है, फाहद, अब्दुल अहद, आप लोग अपना यस नो बोलिए आप जो है ना इसमें सेशन में, कि आप लिख रहे हैं कि नहीं। शाजिया ने भी ज्वाइन किया है।
शाजी आप डायरी लिख रही हैं? यस नो में रिप्लाई करिए। फाहद ने भी नो। नूरलैन यस। ये मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका जो है ना, इसको पूछने का या ये रिमाइंडर देने का क्या मतलब क्या है। यस बुरहान, आई एम राइटिंग बट नॉट रेगुलरली। एट लीस्ट यू आर राइटिंग। वेरी गुड। हो रहे हैं हमारे साथ ये कि नोकिया 365 में कौन है? आप बताइए जी कौन है आप। और आप मुनीब आप भी बताइए। ये कोई मैं ऐसे नहीं कि मतलब आप लोगों को मैं कोई टीचर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ या मतलब इस तरह, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब अगर आप लोग नहीं कर रहे तो व्हाट इज द रीजन। अब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये समझो ये एक रिमाइंडर है जो आपको मैं दे रहा हूँ। मुनीब आप माइक में बोलिए, जिनका नाम मुनीब लिखा हुआ है और नोकिया 365 जिनके, आप बेशक मैसेज करें या आप मुझे जाना बताएं इसमें कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। शाजी आप भी लिखिए। अभी मैंने ना आप लोगों के लिए स्पेशल, मुझे लगता है मैं आप लोगों से ज्यादा वर्किंग करता हूँ। सही पूछे तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इस सेशन में बोलने के लिए ना मैं आप लोगों से ज्यादा वर्किंग करता हूँ। और ये नोकिया 365 में कोई भी है तो बोले आई एम नॉट राइटिंग येट। लेकिन मैंने आपके लोगों के लिए क्वेश्चन किए हुए थे कि भाई आपने जो है ना सिचुएशन हमने देखे पढ़ा था ना भाई, आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे। तो किसी को ये बात याद है कि जो भी सिचुएशन होगी उसमें आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे? यस वेरी गुड। मिर्जा साहब ने बोला है कि हाँ वो उनको इस बात की समझ आ रही। फिर हमने देखा कि ये जो है अपना डायरी लिखने का किताब पढ़ रहा है कोई रेगुलरली? किताब में नागा हो जाता है सर। वेरी गुड मिर्जा साहब, ठीक है। रीडिंग ब्लॉग्स एट लीस्ट यू आर, आई थिंक मिर्जा साहब इस वक्त जो है ना वो टॉप पे जा रहे हैं। वो काफी चीजों का उन्होंने जो है ना वो यस में रिप्लाई किया है। और ये गलती है तो मेरे। अच्छा जी चलें अभी जो है ना हम इस बात को ये देखें, ये एक मैंने आपको रिमाइंडर दिया है। आप ये यकीन करें, आप जितनी मर्जी मेहनत करें, आप जो भी मतलब आप अपने तौर पे कर रहे हैं ना आप करते रहें। देखिए ये जो सेशंस है ना या जो मैं आप लोगों से बातें करता हूँ ना, ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें आप लोगों की रूटीन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ या आप लोगों से मतलब मैं ये भी मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि ये बहुत बड़ा हवा है कि मतलब हमें जो है ना किताब पढ़नी है, हमें डायरी लिखनी है और हमें जो है ना ये 2-4 काम जो है ना छोटे छोटे करने हैं। आपको आपकी रूटीन में कोई जो है ना इसमें तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ आपको केयर करनी है कि जो टाइम आपका वेस्ट होता है ना आपने उसको जो है ना यूटिलाइज करना है। यही सिर्फ जो है ना वो डिफरेंस है। अभी तक देखे ना मैं ये चीमा साहब ये लॉ ऑफ थिंकिंग में मैं ये पढ़ रहा था कि यू आर थिंकिंग भाई आप यानी इफ यू नो और यू डोंट नो, आप सोच रहे हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते फिर भी आप सोच रहे हैं। अब ये देखें कितने कमाल की बात ये है कि जब हम सोच ही रहे हैं, जब हम सोच ही रहे हैं तो फिर हमें थोड़ी सी डायरेक्शन ये सेट करनी है कि हम क्या सोचें। सोचना यानी सोचना ही है, आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। अभी देखें ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, भाई हम लोग सांस ले रहे हैं, आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, सांस चल रहा है ना। आप जो है ना ये सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे।
और अगर देखिए जो भी आपकी आज हमारी लाइफ है, मैं तो बिल्कुल अभी जो भी हमारे ग्रुप में अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा समझता है ना कि मैं बिल्कुल मतलब एक डाउन लेवल पे हूँ, डाउन से मतलब फाइनेंशियल डाउन लेवल पे, या किसी ऐसे एरिया में रहता हूँ, या किसी भी ऐसी जगह पे मतलब रहता हूँ, या मेरा घर इस वक्त कैसा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं शायद अभी वाले जो डाउन लेवल है ना, उनसे ये मेरे से बेहतर जो है ना, इन्होंने मेरा जो बचपन गुजरा है ना, ये शायद इनका मेरे से बेहतर हो। मतलब मैं इस तरह के भी डाउन, मैं कल अपने एक कोलीग को बता रहा था, मतलब मेरी उनसे 4-5 साल के बाद मीटिंग, तो मैं उनको बता रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं 5वीं जमात तक जो है ना, जो ये वो टाट होते, चीमा साहब आपको पता होगा, बाकी कुछ लोगों को पता होगा, वो टाट होते थे ना जी, जो हम मतलब हमारी क्लास जो है ना उधर होती थी जिधर छाऊं होती थी। सर मतलब गर्मियों में उधर जिधर छाऊं है और सर्दियों में उधर जिधर धूप है, तो हम टाट जो है ना उठाते और घसीट के जो है ना वो दूसरी जगह पे 1 घंटे बाद अगला जो है ना पीरियड जो होता था वो डिफरेंट लोकेशन पे, तो हमारी क्लास जो होती है ना वो पूरा एक स्कूल का एक खास स्पेसिफिक एरिया होता था। और 6ठी क्लास में जाके ना हमें डेस्क मिले थे, तो जब हमें डेस्क मिले थे ना, आप यकीन करें उस वक्त ऐसे लगता था जैसे खुदा ने हमें कोई अलग चीज दे दी है ना कि जिसका हम जो है ना वो तसव्वुर नहीं कर सकते। Why I am telling you about myself like this? अभी तो मैं कुछ भी झूठ बोलूं, कुछ भी बड़ा, कुछ भी जमा नफी करके बोलूं ना तो चल जाएगा, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मेरे से डाउन लेवल से उठा हो, मेरे से जाना एक बैकवर्ड गांव में रहा हो, एक मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो और इस तरह की पोजीशन में पढ़ा हो। हम लोग, आप यकीन करें, जब हम कॉलेज गए ना, कॉलेज लाइफ में हम लोग 1-1 घंटा, इवन हम 1-1 घंटा में थोड़ा इससे भी ऊपर नीचे करके हम लोग कॉलेज की जो बस थी ना उसका वेट करते थे कि यार इतने पैसे नहीं थे होते कि वी कैन अफोर्ड टू गो, कि हम अपना किराया जो है ना वो दे के रोज कॉलेज जाएं और वो रोज कॉलेज से वापस जाएं। यानी इतना किराया नहीं था होता ऑनेस्टली। तो अफोर्ड मैंने 2-2 घंटे जो है ना, 1.5 घंटा जो है ना वो बस का इंतजार करते थे, जो कि बस जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री थी। तो हम लोग इस सिचुएशन में जो है ना वो पढ़े और इस सिचुएशन में आए हैं। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, बहुत बेहतर हालत में होंगे। अब ये समझे कि अगर मैं इस डाउन लेवल से उठ के अगर मैं ऊपर आ गया, तो फिर मैं आप लोगों से इतने ओपनली, इतने बरमला, इतने खुले अंदाज से बोल रहा हूँ। मैंने कभी पहले बोला है ना आप लोगों को कि हमें मतलब फैमिली हमारी जो है ना ऐसी है कि हमें कुछ भी ऐसा बड़ा बोलने की ना इजाजत है और ना ही हम कभी शौकी ऐसी मारते हैं। मैं कितनी दफा उम्रा पे गया हूँ ना, यकीन करें मैंने कभी फेसबुक पे नहीं लगाया कि मैं उम्रा पे गया। पता हमारी जो ना वो नेचर में ऐसा है कि भाई कोई कहेगा यार ये क्या बड़ा बन रहा है, या मतलब पता नहीं, ये आम सी बात अब हो गई, लेकिन हम वो भी नहीं हम करते। अभी आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं 0 से ऊपर, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं करोड़पति हूँ, और अगर मैं करोड़पति हो सकता हूँ तो आप में से हर बंदा हो सकता है। तो फिर आप देखो, अगर आपको होना है ना तो आप मुझे पूछो भाई कैसे होना। अगर आपसे होना है तो आप मुझे पूछो कि कैसे होना है। अब हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं मतलब जिनकी मेरे साथ जो है ना वो पर्सनली जो है ना वो भी बात होती है, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पर्सनली अटैच्ड हैं। वो मुझे अलग से मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, कभी कॉल करते हैं। आप यकीन करें, अभी उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सेशन भी नहीं अटेंड किया इस वक्त। तो वो मुझे जो है ना कभी मैंने किसी को ना मैंने कभी किसी को डिनाई किया है। अगर मैं थोड़ी देर बाद कर सकता हूँ तो आई एम ट्राइंग कि मैं उसको मैसेज कर दूं कि यार मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगा। तो कभी ऐसा कभी हो जाए ना तो मतलब अगले बंदे को समझ आ जाती है कि यार इसने इंटेंशनली नहीं किया। बाद का मैसेज इतने आ जाते हैं कि अभी मैसेज नीचे चला गया, तो इस तरह जो है ना वो मतलब लेकिन मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। बल्कि मेरी मिसेज कहती हैं कि आप इस तरह कितने लोगों को डील करोगे, मतलब लोगों को जितने भी आपके साथ हैं। मैंने कहा जितनों को मैं कर सका। मैं कहता हूँ जी एक भी बंदा बदल गया ना जी
तो मेरे लिए वो भी बहुत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों की लाइफ जो है ना बदलेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट देखिए कोई, ये हमने लफ्ज भी मेरे ख्याल में मैं गलत यूज कर गया हूँ, ये थोड़ा सा हमें रेगुलर होना पड़ेगा बस। आप देखें ना, डायरी लिखना या 5 मिनट की जो है ना वो किताब पढ़ना, 5 पेज किताब पढ़ना, मैं कहता हूँ आप 2 पेज से शुरू करो। फिर कुछ ऑडियोज जो है ना, कुछ ऑडियो वीडियोस, अभी तो देखे ना हर एक बंदे के हाथ में जो है ना मोबाइल है, तो हर एक बंदा जो है ना वो इतना नॉलेजेबल है, ये अली बाबा का जिन है, जो भी आप बोलो यार आपको बताएगा। थोड़ी सी आप जो है ना वो केयर करो कि आई वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू गो समवेयर। अगर आप 95% लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना, अभी तक आप इस सेशन में मौजूद क्यों हैं कि आप 95% लोगों को फॉलो कर रहे हैं। आपने उस लाइन से निकल, आपने 5% वाले लोगों वाले काम करने, और 5% वाले लोगों वाले जो काम करते हैं उनके कोई सींग नहीं होते, वो कोई स्पेशल नहीं होते, ना ही अल्लाह ने जो है ना वो आपको जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो ऐसी कैटेगरी में पैदा किया, और ना ही उनको कोई ऐसी स्पेशल कैटेगरी में पैदा किया कि दे आर डिफरेंट। नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इन थिंकिंग। तो आप लोग जो है ना प्लीज डायरी को इंश्योर करो। देखो डायरी से क्या होगा, हर चीज जो है ना वो आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलेगा। तब तक आपकी लाइफ नहीं बदल सकती जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बदलेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड की अभी हम यहाँ पे समझे ना, ये हम रोज जो है ना ये रोज ऑपरेशन हम सबकॉन्शियस माइंड का ही करते हैं सेशंस में। इसको जो है ना हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं, और रीप्रोग्राम करने का सबसे फास्टेस्ट वे जो है ना वो डायरी लिखना है। सबसे फास्टेस्ट वे डायरी लिखना है, और फिर क्या है, किताब पढ़ना है। इससे कोई फास्टेस्ट वे नहीं है। आप यकीन करिए अगर आप रेगुलर करते हैं ना, रेगुलर करते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रेगुलर की कितनी बड़ी ताकत है। डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज रेगुलरिटी, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, यही चीजें जो है ना जब आप अपना लेंगे, प्लीज अपनाएं। आप जो है ना मैं चाहता हूं कि आप मुझे ना अगले 1 मिनट के अंदर सारे ये मैसेज करें कि कल से जो है ना हम, या मतलब जैसे भी मैक्सिमम कल से कोशिश करें, आज से कल से जो है ना आप रोज डायरी लिखेंगे, और अगले सेशन में आप मुझे बताएंगे। और किसी को अगर डायरी लिखने में कोई प्रॉब्लम आए, मुझे पर्सनली मैसेज, मैं आपके साथ। अगर मैं ना जवाब दूं तो अगले सेशन में आप मुझे पूछें कि भाई आपने जवाब ही नहीं दिया। आई एम सो मच, यानी मैं आप लोगों के आंसरेबल हूं इंशाल्लाह। आप लिखें। कौन? एक्सक्यूज मी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा सर, मैं आपसे शेयर करता हूं कि आपको इस बात पे बड़ी हंसी भी आएगी, और आप मुझे इसके ऊपर कोई अच्छी सी एडवाइस भी कर सकते हैं कि मैं अक्सर डायरी लिखने की कोशिश करता हूं। 1 दिन लिखता हूं, 2 दिन लिखता हूं, तीसरे दिन मेरी फैमिली जो है वो मेरी डायरी गुम कर देते हैं, और मुझे वो इतना कह लें कि ढूंढता हूँ, मिलती नहीं, दिक्कत होती है, और फिर जो है ना वो लिखना जो है ना वो छोड़ देता हूँ। यानी कि इसी वजह से मैंने 3-4 दफा कोशिश की है, और जो मेरी बुक रीडिंग भी मैं करना चाहता हूँ, वो बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब वो शुरू करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद वो भी चीज जो है ना वो गुम कर दी जाती है। और जाहिर सी बात है कि मेरा कुछ ऐसा मिजाज नहीं कि मैं किसी से, खास तौर पे घर वालों से झगड़ना जो है ना वो मुझे नापसंद है। तो इस वजह से जो है ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ऐसा करें, आप पूरी फैमिली सेशन अटेंड किया कर। मैं हर एक को जो है ना, हर एक को बताऊंगी यार इनकी आपने डायरी नहीं उठानी, इनकी जो है ना वो बुक आपने नहीं उठानी। मैं सबको जो है ना वो बताता हूँ कि यार इस तरह तो बड़ी ज्यादती है। वैसे आप जो है ना इतने मासूम बन रहे हैं, मैं आपको जो है ना मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके कोई पैसे उठा ले तो आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपने जो है ना वो डायरी उठाने पे ट्रीट किया, तो गुम हो जाए। तो असल में ना सर, आपका मशवरा ना, ऑनेस्टली रिप्लाई करें। आप कहानी नहीं आपने सुनानी। ठीक है। मैं सर उसमें ये है कि नॉर्मली मैं ना अपने पास जो है ना वो
मेरे यूज में जो पेमेंट दिन का मिसाल के तौर पे 2000 3000 खर्चा है मेरा जाती या 1000, वो मेरे पास उतने पैसे ही होते हैं। बाकी जो पैसे हैं वो बिजनेस में लगे होते हैं, चीजें अरेंज करना, सारा कुछ करना। सर कुछ भी है, तो आप इस बात का यस नो में रिप्लाई करें कि अगर आपके वो 2000 जो 3000 है ना, ये जिसके पास 2-3000 है ना उसको तो बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ हाँ, मेरे पास मतलब मेरी जेब में कभी मुझे पता नहीं हुआ कि मेरी जेब में आज कितने पैसे हैं। अगर मेरी बेगम 1000-2000 दिरहम निकाल भी लेना तो मुझे कोई पता नहीं चलता। अभी मैं सेशन में बता रहा हूँ। गुस्सा तो आता है, चाहे कोई 100 रुपया भी निकाले तो। सर आप देखें, आप वो पैसे वापस लेते हैं या नहीं लेते, आप उसको ऐसे डील करते हैं जैसे डायरी को डील किया? नहीं, मैं उस पर थोड़ा जरा सख्त होता हूँ उस मामले में। बिकॉज यू हैव ए पेन फॉर दैट। अगर आप देखो, अगर आप डायरी की पेन ही नहीं लोगे तो आपको जब पेन इज गेन, आप डायरी की पेन नहीं लोगे, यू कैन नॉट विन। आप मतलब कहानियां हम यहाँ पे बहुत सुनाएंगे एक दूसरे को। मैं यकीन करें कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं सीधे सीधे आप लोगों को जो है ना, मतलब ये नहीं है कि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन मेरा दिल करता है कि अभी देखो ना 90% लोगों ने जो अटेंड है उन 90% लोगों ने लिखा है नो। व्हाट इज द रीजन? क्या तकलीफ है आप लोगों की? सही कह रहे हैं। इतना कुछ मैं बताता हूँ, इतना कुछ इसके फायदे बताता हूँ। आप देखें, मैं आपको बताऊं, एक तकलीफ आपको ये है कि ये सेशन फ्री है। जी 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 बस ठीक है। अगर सेशन फ्री ना हो, आप लोगों ने पैसे लगा के 2000-3000 जो है ना रुपया सेशन लगा के आपने खर्चा हो, यू विल बी 10 मिनट्स बिफोर ऑनलाइन। फिर आप लोग जो ना एक एक चीज को लिखेंगे, आप लोग एक एक चीज के बारे में पूछेंगे कि सर कैसे ये कैसे ये कैसे ये। अभी आपको पेन इसलिए नहीं है तो पेन लीजिए यार। अगर मैं आपके साथ कोऑपरेटिव हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे यकीन करें, मैं बाई गार्ड कहता हूँ कि मुझे आप लोगों की पेन है, मुझे आप लोगों की पेन है। और मैं देखो, अभी आप पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के टाइम की और दुबई के टाइम की आप वैल्यू को लेना, जो लोग इंटरनेशनली विजिट कर चुके हैं या इंटरनेशनली रहते हैं ना, दे नो द वैल्यू ऑफ द टाइम। ये बहुत जो है ना आप लोगों के यानी ये जो दुबई का टाइम है ना, ये समझे कि हमारे, अगर मैं भी पाकिस्तान में रहूं तो मैं भी आप जैसा ही, मैं नहीं ये कह रहा कि हम स्पेशल, बट यहाँ का टाइम जो है ना वो ज्यादा कीमती है। बिकॉज हियर पीपल नो द वैल्यू ऑफ द टाइम। कल मैं एक अपने जो है ना बहुत ओल्ड फ्रेंड को मिला। आप यकीन करें, ये बड़ी मजे की बात, तो उसने मुझे कहा, ये 2017 की बात होगी, तब मैं ये सेशन वगैरह नहीं था करता, तब मैं मतलब अपनी लर्निंग में था। तो जो बात उसने मुझे बताई मैं भूल गया हुआ था। उसने मुझे कहा कि जब लास्ट 2017-18 में आप मुझे ऐसे बताते होते थे कि यार तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, फिर तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है। तो मैंने कहा, तो फिर उस वक्त वो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना जो कहते थे, मैं नहीं थी, मतलब मैं सुनता नहीं था। तो मैंने कहा आप क्यों? कहते मैं सुनना नहीं सी चाहता। कहते आप मैं सुनना चाहता होता तो आपकी बात मुझे समझ आती ना। अब आप अगर आप सुनना नहीं चाहते या आप देखिए ना, जो आए हैं, एटलीस्ट मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। अगर आप सुन रहे हैं, देखिए आप सुन रहे हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं, अब सुन रहे हैं। देखिए ना वो बात के भाई सेशन बड़ा मजे का था, तो कल आपको कोई पूछा जाए कि व्हाट वाज इन द सेशन, तो यार ये तो याद नहीं है, बट सेशन बड़ा मजे का। भाई व्हाट इज दिस? अभी आप लोग कोई 8वीं क्लास के बच्चे तो नहीं है ना, आप कोई मतलब अब यूनिवर्सिटी में भी बच्चे जो है ना थोड़ा सा, अब आप सब लोग मैच्योर हैं। आप बच्चों को बता रहे हैं, आप कोई फादर है, कोई मदर है, कोई जो है ना मतलब इस सीनियर लेवल पे हैं। हम लोग सारे तकरीबन जो है ना ये जॉब होल्डर लोग हैं, तो आप एज ए सीनियर किसी को गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरह सुन रहे हैं मेरी बात को, जबकि आप अवेलेबल भी हैं, तो फिर आपकी बात दूसरे को किस तरह सुनेंगे? आपको अपनी बात का कैसे असर होगा? आप अपने माइंड को खोलिए और अलाउ मी कि आप वो उसको जो है ना मेरी बात को इजाजत दीजिए कि वो आप समझे। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे ना, मैं जितना मर्जी इधर चीखता रहूं, जितना मर्जी बोलता रहूं, जितना मर्जी कहता रहूं, आपकी इजाजत के बिना आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी। तो प्लीज अलाउ मी, आप इजाजत दीजिए
और ये बातें जो हम कर रहे हैं ना, देखिए मेरे पास अब डायरी नहीं है, मैं आपको दिखाऊं कि यार मैं बाइक और डायरी लिखने से, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं डायरी लिखने से बदल गया हूं। अब क्या चाहिए और आपको? मैं आपको कहीं इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बदल गया हूं। तो मुझे आप लोगों की तकलीफ है कि हम लोग इतना, देखें ना, लॉ ऑफ थिंकिंग के ऊपर हम बात करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये किताब देखें, वर्किंग विद द लॉ, ये मैंने यूएसए से मंगवाई है, यूएई में नहीं अवेलेबल, यूएसए से मैंने मंगवाई है, वर्किंग विद द लॉ। और ये किताब देखें कितनी सारी है, छोटी सी, ये रेमंड हॉलीवेल। आप मुझे कभी भी पूछे मैं आपको भेजूंगा। इसका मतलब ऐसी नहीं है कि ये सेशन है और सेशन में ये जो कुछ मेरे पास है ना, यकीन करें ये आपका है। अब मुझे जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सेशन में बात होगी तो बाद में आप कुछ भी मुझे पूछो बाद में कि यार वो चीज जो है ना। अब ये देखें ना, वर्किंग विद द लॉ, लॉ क्या है भाई? आपको सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम चेंज होगा। अभी जो आप सोच रहे हैं ना, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जो आप आज सोच रहे हैं ना, अभी तक जो आप सोचते आए हैं वही आपकी जिंदगी है। अगर आपको आपकी जिंदगी पसंद है इस तरह रहना, तो फिर आपको इस सेशन में नहीं आना चाहिए। और किसी को भी, मैंने लास्ट टाइम जो है ना ये बात की थी ना, हमारे माशाल्लाह चीमा साहब है ना, ये पैसे के लिए नहीं आए। इनको, हमारे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम मोर कंसर्न देन यू पीपल। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सेटिस्फाई नहीं बैठते। देखो जो है ना, अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये क्या है? इट्स ए क्रिएटिव स्टेट। चीमा साहब इस उम्र में क्यों नहीं बैठ रहे भाई? उनके बच्चे भी कमाते होंगे, वो खुद हो सकता है इतनी पेंशन लेते हैं, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, बट वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि भाई he will not be satisfied until the last breath, because maybe he is going to change the people, maybe he has a mission to help the people, maybe he has a different mission। तो सोच जो है ना उनकी बड़ी है, इसी वजह से वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग कितने लोग हैं जो 60 साल में कहते हैं कि यार बस अब जो है ना वो हम नहीं चल सकते, 55 साल के बाद रिटायरमेंट ऐसे ही लेना शुरू हो जाता। तो अभी है ना, ये अभी जो आज आप हैं यही आपकी सोच है। अगर आपको पसंद है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पसंद ना तो फिर ये और भी बड़ी अच्छी बात है, तो आप उसको बदलिए। और यहाँ पे हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि सोच बदलेंगे, सोच बदलेंगे। ये इमरान खान वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन मतलब दूसरी तरफ से जो है ना, चलो जो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमारे पास इंडिविजुअली हम सबको जो है ना अपनी सोच को बदलना है। अगर हमारी सोच बदलेगी ना तो हमारे हालात बदल जाएंगे। हमें हालात बदलने के लिए ना सबसे पहली सोच पता है क्या आती है? जो सबसे नेगेटिव है। भाई कैसे? हाउ? द बिगर क्वेश्चन इज हाउ। भाई मैं बिजनेस करूं कैसे? मैं ये फलाम काम करूं हाउ? ये जो डायरी लिखना और किताब पढ़ना है ना, ये आपको हाउ से छुटकारा दिलवा दे। बस हाउ नहीं फिर आप सोचेंगे। फिर आपको जो है ना, आप देखें जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो आपको जो है ना एक चीज जो है ना, वो जो पहली रुकावटें ज़हन से निकलना शुरू हो जाएंगी, जो रुकावटें आपने खुद ही बनाई हुई हैं, वो जब ज़हन से निकलना शुरू हो जाएंगी, तो डायरी लिखने से या मतलब ये जो किताब पढ़ने से वो नई चीजें जो है ना जब वो हो जाएंगी उसके अंदर, तो पुरानी मशीनरी जब बदलना शुरू हो जाएगी, तो आप देखिए 1 से 3 साल में आपकी जिंदगी बदलती कैसे। जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बात जो है ना वो लास्ट सेशन में भी हमने की थी, और अभी इस सेशन में मैंने स्लाइटली हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या है, और स्पीड क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। देखिए अभी हम कितने भी ऑनलाइन कुछ बहुत सारे ऐसे सेशन अटेंड करते हैं ना मोटिवेशनल, कभी आपने स्पीड के बारे में मोटिवेशन जो है ना सेशन अटेंड किया होगा, या आपने कभी सुना नहीं होगा कि यार स्पीड भी कोई चीज है। व्हाट इज स्पीड भाई? स्पीड क्या है? देखिए स्पीड हर अब मैं चीजें नोट करी है ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब मैं बताता हूं स्पीड का मैंने क्या क्या लिखा है। अब ये देखें कि पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से बदली।
पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें ना कि मैं सब ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे हमसे, मतलब हमने भी, अब हम इतने भी छोटे नहीं है, लेकिन यह है कि हमने इतना कुछ देखा कि भाई मार्केट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये बिरयानियां, ये इतने फास्ट फूड, ये इतनी स्पीड से आए हैं पिछले कुछ सालों में कि वो भी एक स्पीड जो है ना वो है। फिर ये जितना भी कंप्यूटर है जिससे अभी हम आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये भी एक स्पीड है। ये भी नए से नए जो है ना वो नए से नई चीजें आ रही हैं, इसको जो है ना कैसे बेहतर किया जाता है। हवाई जहाज है ना, मतलब वो नई से नई स्पीड के साथ आ रहे हैं। वर्ल्ड जो है ना वो श्रिंक हो रही है बड़ी स्पीड के साथ, ग्लोबल विलेज होती जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह मूव होना बहुत आसान हो गया है। अब गाड़ियां आप देखें ना कितनी इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, मतलब अब जो है ना वो दूसरी डीजल से पेट्रोल, और अभी जो है ना वो ये क्या कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। अभी फ्लाइंग कार्स आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, इतनी ही स्पीड से लोग जो है ना वो अमीर होते हैं ना। आप देखें अभी हम ऑब्जर्व करें ना तो 2000, अभी मैं दुबई में हूं तो 2005 से पहले का जो दुबई है ना, आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये 15-20 साल में ये दुबई जो है ना वो इतना बड़ा, इतना बेहतरीन और वर्ल्ड टॉपेस्ट सिटीज कैसे हो स्पीड। तो हमें भी ना अपनी जो है ना इन चीजों में स्पीड को मैटर करना। और स्पीड क्या है, अब स्पीड को किसी को लगता होगा कि यार स्पीड को ना बड़ा कोई ऐसा लफ्ज है जो हम पत्थर कूट कूट के हमें पीने पड़ेंगे तब हमारे पास स्पीड आएगी, या हमें जो है ना वो ऐसे कोई ऐसी हरकतें करना पड़ेगी। कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा। आपकी स्पीड रोज डायरी लिखना है। अगर आप ये करो, आप 95% लोगों से आगे हो जाओ। एक दफा लिखो, जो दो दफा लिखता है वो 2 दफा लिखे, जो 3 दफा लिख सकता है वो 3 दफा लिखे। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? सर रिक्वेस्ट ये है कि आरफ वाला जो है ना हमने आज भी स्टॉक भेजा है तो जाना। अब एक मिनट जो मुनीब है, अच्छा सॉरी, वो अपनी कॉल वो कहीं कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो स्पीड है ना जी, ये स्पीड ये है कि हम रेगुलरली कोई काम करें। अदरवाइज जो है ना वो स्पीड, मतलब और कोई ऐसी स्पीड के लिए कोई ऐसा आपको कोई बिल्ट इन नहीं होना पड़ेगा। या मैं आपको नहीं ये कहने लगा कि भाई आप जो है ना वो इतने सफ़े रोज याद करो, तो आप जो है ना वो इतना रात को उठना, इतने बजे उठना है, रात को आपने इतने बजे सोना है, और आपने ये चीजें खानी और ये चीजें नहीं खानी। आप यकीन करें ये स्पीड, ये तरक्की, ये जो हम बातें, ये इतनी सादा है, इतनी सादा है और इतनी इजी है जिसकी कोई हद नहीं। बट वी आर यूज्ड टू डू द डिफिकल्ट टास्क्स। हमें मुश्किल काम करने की जो है ना बड़ी तकलीफ होती है, मतलब हमें आदत। हम कहते हैं जो अगर हम सुबह से लेके शाम तक बाहर नहीं ना गए तो किसी को पता ही नहीं है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं। तो हो सकता है उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हो, और फिर उल्टी डायरेक्शन में तो एक जा रहा है ना, दूसरा स्पीड भी बड़ी मारता है उस वक्त जब उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो सीधी डायरेक्शन में जो है ना वो स्पीड नहीं मारता है। सीधी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे, आप यकीन करें ये स्पीड, अगर आप देखें ना आपके हाथ में है, डायरी लिखना, किताब पढ़ना, फिर ये आप देखो थिंकिंग है ना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे नमाज में अगर आपको कोई ऐसा ख्याल आ जाता है तो हुक्म क्या है कि आप उस ख्याल को झटको और सीधे आओ। अभी आपको, मेरी और आपकी, हमारी आदतें क्या हो गई हैं, हम परेशान कहाँ पे होते हैं, हम कैसे परेशान होते हैं? देखें ना, ये बड़ी एक लॉजिकल बात। हम उस वक्त परेशान होते हैं जब हमारी सोच में परेशानी आती। और कहां से परेशानी आती है? सोच परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते। वो मतलब वो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, यही हमारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज द बिगेस्ट वर्ड इन द, मतलब बंदे की पर्सनैलिटी में, और फिर हम उसी तरह एक्ट करते हैं। तो जब आप सोच को, ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैं कहता रहता हूँ ना कि ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज बोल के पिलाऊंगा और आपको जो है ना वो पता चल जाएगा, और ना ही मैंने ऐसे सीखी और ना ही दुनिया में कोई ऐसा बंदा सिखा सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं 1 साल के सेशन फ्री दूंगा। मुझे पता है कि भाई लोगों में एक नाम पैदा करना हो या थोड़ा सा फेमस होना हो तो 1-2 सेशन जो है ना वो फ्री कर लो, और फिर जो है ना मतलब ऐसे वो, मुझे ये ना तो उस तरह का सिस्टम पसंद है, और ना ही मुझे ये है कि मैं
उस तरह का जो है ना मैं कोई मशहूर होना चाह रहा हूँ या इस तरह, ये देखिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 साल के सेशन लेना, ये ऐसे मजाक नहीं है। और अभी मुझे पता है कि जो लोग, आप मेरे साथ जुड़े रहो ना, 1 साल के अंदर अगर आपकी जिंदगी तब्दील ना हुई, अगर आप अपनी जो है ना, मैं 100%, अभी मैं देखो रिकॉर्डेड सेशन है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जो मैं आपको कह रहा हूँ 1 साल तक आप वो करते रहो, आपकी इनकम जो अभी है ना उससे डबल हो जाएगी। और अगर डबल हो जाएगी तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उससे अगले साल में आप उसको 4 गुना खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर ऑन ट्रैक। ड्राइवर को तो ड्राइविंग सिखाने तक साथ में उस्ताद की जरूरत होती है ना, या उसको सिखाने, उसके बाद जब वो लाइसेंस मिल जाता है, गाड़ी सीख जाता है, देन व्हाट, नो नीड, फिर आप किसी और को सिखाओ आप किसी और को सिखाओ, अपनी फैमिली में सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने जो है ना जो भी आपके करीबी हैं आप उनको सिखाओ। बिकॉज देखो अगर हम इस लेवल के हैं ना तो हमारे सारे रिश्तेदार इसी लेवल के, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हमारे सारे रिश्तेदार भी इसी लेवल के हैं। तो ये नहीं है कि आपको जो ना, हाँ कोई ऐसा होगा जो मतलब जैसे कहते हैं ना कोई 1-2% कोई इतना ओवर हो गया हो, या मतलब एकदम से किसी को जाना कोई जैकपॉट लगा हो, 1 लाख बात है, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में ऐसा ही है। तो ये चीज जो है ना, अगर आप सोच रहे हैं, आप सोचने के ऊपर सिर्फ कंट्रोल करना शुरू करें। देखिए आप आज से जो है ना 2-4 चीजें तो सीखें यार। आप देखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई आप ये लिखो कि मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है, अभी हम डायरी को डिस्कस करते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है। अब कितने लोग हैं, पहले तो जिसको जो लिखेगा ना उसको खुद ही हंसी आएगी कि यार 2 करोड़, मेरे को तो 2 लाख भी नहीं है तो मतलब यानी बंदे को खुद ही जो है ना पहले तो वो रिजेक्शन खुद करेगा पर्सनली। जिसके पास 2 करोड़ है वो लिखे मुझे 5 करोड़ है, जिसके पास 5 करोड़ है वो लिखे मेरे पास 40 करोड़ है, 20 करोड़ है, जो भी, ठीक है। जब आपको इस बात पे पहले खुद यकीन नहीं आए, लेकिन अगर आप मेरी बात मान के लिखते रहो तो एटलीस्ट आपको महीने 2 महीने के अंदर आपको खुद यकीन आना शुरू हो जाएगा। पैसे नहीं आएंगे लेकिन यकीन आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है, क्योंकि आपको कैसे यकीन आना शुरू हो गया कि आपने वो चीज जो है ना वो रोज होना शुरू हो। रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। यार 1 महीने 2 महीने 3 महीने के तो अगर आप अच्छे कुक नहीं है तो बन जाएंगे ना। अगर आप रोज एक हांडी बनाते हैं, कोई आपको बताता है तो बन जाएंगे ना। क्या इसमें रॉकेट साइंस है, आप अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे ना। आप अभी देखें ना, मैं कहता हूँ एरोप्लेन कितने बड़े बड़े, शिप कितने बड़े बड़े, और गाड़ियां कितनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े ट्रॉलर। और अभी आपको पता है ये 40 फुट का ट्रॉलर है जो सबसे बड़ा है, और वो औरतें चला रही होती हैं, औरतें चला रही होती हैं। कैसे? अगर वो कोई औरत चला रही तो मैं नहीं चला सकता, आप नहीं चला सकते। अगर कोई बंदा आपके इलाके में कोई ऐसा अमीर है तो आप उससे ऐसे अमीर नहीं हो सकते। हो सकते, आपको लर्न करना है कैसे होना है। उसने क्या किया है डिफरेंट, मैं आपको बताऊं। कुछ लोग हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज बाय लॉ होती है, हर एक चीज बाय लॉ होती है। कुछ लोग अनइंटेंशनली वही कर रहे होते हैं जो लॉ चाह रहा है, कुछ लोग इंटेंशनली कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। अब देखें, ये कितनी मजे की बात है कि देखें खुदा की सारी ताकतें हर वक्त हर जगह पे एक ही पावर में मौजूद है। खुदा की सारी ताकतें हर वक्त हर जगह में एक ही ताकत से मौजूद है, एक ही पावर है उनकी। मैं मिसाल देता हूं आपको। हवाई जहाज PIA पाकिस्तान से उड़ा, वो ईरान से होता हुआ दूसरे 2-4 मुल्कों से होता हुआ, उसने फॉर एग्जाम्पल जाना है जी इंग्लैंड जाना, वो कितने मुल्कों से उड़ेगा, कितने समुद्रों को ऊपर से जाएगा। तो अगर देखें हवा का जो वॉल्यूम उसको या उसकी जो भी उसका मैकेनिज्म है, अगर उसको वो पाकिस्तान में जो मिला है जहां से उसने फ्लाई किया और एक लेवल पे आके वो मतलब उसने उड़ना शुरू कर दिया, अब वो अगर दरिया के ऊपर से गुजरा, अगर वो लेवल नहीं है तो हवाई जहाज उड़ेगा?
वो तो झटका खाएगा, उल्टा होएगा, सीधा होएगा। फिर वो दूसरे मुल्क में गया तो अगर वो पावर वो लेवल नहीं है तो वो कैसे जाएगा? अगर हमारी गाड़ी की जो जमीन की गर्दिश की ताकत है, जो भी हमारा मैकेनिज्म उसका गाड़ी का सेट हुआ है, अगर किसी जगह पे ऐसा है जहां पे जो है ना वो तो कैसे कंट्रोल होगी गाड़ी? यानी आप ये देखो कि पाकिस्तान है, इंडिया है, दुबई है, यूएसए है, बट एवर द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, खुदा की सारी ताकतें इस वक्त जितनी मेरे पास मौजूद है सारी आपके पास भी मौजूद है। अभी हमारे पास हो सकता है कोई दूसरे कंट्री से कुछ लोग किसी ने सेशन अटेंड किया हुआ, उधर भी उतने ही मौजूद है। भाई रोना किस चीज का है? रोना हमारे अंदर है, प्रॉब्लम हमें है, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ करना नहीं चाहते। फिर ये देखें, एक होता है ऑटो पायलट सिस्टम। ऑटो पायलट सिस्टम, जब जहाज उड़ता है ना जी, तो जहाज को एक डेस्टिनेशन दी जाती है, उसके जो भी उसके अंदर सिस्टम है उसको एक डेस्टिनेशन दी जाती है कि आपने जो है ना वो इंग्लैंड जाना है या कनाडा जाना है या यूएसए जाना है और फलां एयरपोर्ट पे जाना है। अब ये कहना काफी नहीं है ना कि इंग्लैंड जाना है या पाकिस्तान जाना है, या मतलब अगर पाकिस्तान जाना है तो उसने इस्लामाबाद जाना है या उसने लाहौर जाना है या उसने कराची जाना है, उसको बताना ये भी जरूरी है ना। तो वो क्या करता है, जब एक खास लेवल पे जहाज जो है ना अपनी स्पीड में उड़ना शुरू करता है ना, तो पायलट जो है ना उस जहाज को ऑटो पायलट पे कर देता है, बिकॉज उसने सिस्टम लगा दिया है कि इसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरना है। अब उसने ऑटो पायलट पे कर दिया, नाउ पायलट इज नॉट ड्राइविंग द प्लेन, उसको नहीं वो उड़ा रहा। अब क्या हो रहा है, रास्ते में हवाएं आ रही, रास्ते में वो मतलब इस तरह का जहाज जो है ना आगे पीछे रहता है, अब उस तरह के लगते हैं कि जी बैठे हुए हैं, तो आप डायरेक्शन उसकी थोड़ी बहुत चेंज। अब पायलट ने फिर भी कुछ नहीं करना, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इधर होगी, हवा के तेज दबाव की वजह से ऊपर नीचे होगी। जो ही वो उसका जो है ना हवा का लेवल सही होगा, जहाज खुद बहुत उसी रूट पे आएगा। वो है ऑटो पायलट। जहाज को पता है, हमारे माइंड भी ना अभी तक जो भी आप कर रहे हैं ना, ये ऑटो पायलट है। अभी जो आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी है ना, ये सब कुछ ऑटो पायलट पे हो रहा है। हमने, अगर हमें ये ऑटो पायलट पसंद नहीं है तो हमने अपना ऑटो पायलट चेंज कर, हमने उसमें नई चीजें जो है ना वो भरनी है। तो फिर क्या होगा, देखिए जो अमीर लोग हैं, कहते हैं, ये जावेद चौधरी साहब का मैं एक दफा कालम पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला भाई अगर आपको अमीर होना है तो अमीरों के साथ बैठना शुरू कर। भाई उनकी आदतें अमीरों वाली हैं, वो कर रही वो सारा कुछ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ कर रहे हैं जो अमीर होने के लिए करना है। जो गरीब है वो ऑटोमेटिकली वही सारा कुछ रोज कर रहे हैं, ऑटो पायलट पे लगे हुए हैं, जो गरीब होने के लिए जरूरी है। हम सोच क्या रहे हैं, प्रॉब्लम लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया ना था, वी आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स बट वी विल अट्रैक्ट द प्रॉब्लम्स। पैसे खत्म होने का प्रॉब्लम हो गया जब किसी को, ये हमारे खानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं पहले खुद भी ऐसा ही था, मैं कौन सा मतलब ऐसा कोई कैसी बात करूं। जब फिक्र करोगे जिस बात की वही होना शुरू हो जाए, फिक्र करो वही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने इस बात की फिक्र करोगे ना कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, बजाय इसके कि ये मेरे जो पैसे पड़े हुए हैं ये खत्म ना हो जाएं, तो खत्म ना हो जाने वाले को छोड़ो यार। अब मेरे कहने पे आप जितने चाहिए उसकी बात करो, और वो ऑटो पायलट पे तब लगेगा जब आप रोज लिखेंगे कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, 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 मेरा 2 कनाल का घर है, मेरा 4 कनाल का घर है, मेरे इतने बिजनेस हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जो कुछ यानी देयर इज, मैं अभी ये लॉ ऑफ वर्किंग विद द लॉ में मैं पढ़ रहा था, कहते हैं देयर इज नो लेस और मोर, देयर इज नो लेस और मोर, देयर इज ओनली इज नो लेस नो मोर इज। यानी आप ये देखें कितनी कमाल की बात है, और ये बिल्कुल सच है। लेस और मोर हम बना ले। मैं अपनी डायरी लिखता था ना शुरू में, तो हमें क्योंकि हमारी हैबिचुअल क्या, मैं लिखता था रुपीज, मान लो मैंने लिखा भाई 5 करोड़, मैं डायरी में ऐसा लिखता। मैंने जब जो जिनको मैं सुनता हूँ या मैंने उनकी एक ऑडियो सुनी
He said, whatever the figure you are writing, whatever, he said, don't care whatever you are writing. It's not big or small. Whatever you are writing, he said, write the dollar sign with that. आगे मैं आपको क्या कह रहा हूं जी, 2 करोड़, मेरे पास 2 करोड़ रुपया है। अभी ये 2 मिनट पहले की ये बात है। अभी मैं आपको बोलूं कि भाई आप लिखो मेरे पास 2 करोड़ डॉलर है। How big is the difference? But our subconscious mind don't know the difference of rupees and crore, and he don't care. वो हमारे अंदर की जो है ना, मतलब वो अंदर का हमारा जो सिस्टम है ना, वो हमने पहले बनाया ही ऐसा हुआ कि 2 करोड़ रुपया ही हमें जो है ना, वो कोई दुनिया की इतनी बड़ी रकम लग रही है कि जिसका जो है ना कोई हाथ ही नहीं। जब मैं आप मेरे कहने पे पहले 2 करोड़ रुपया की बजाय आप 2 करोड़ डॉलर लिख दोगे, देयर विल बी नो डिफरेंस फॉर द माइंड। जब तक आपको उसकी तकलीफ या आपको उसकी जो है ना वो समझ आती रहेगी ना, आपको लगेगा कि ये 2 करोड़ डॉलर बहुत ज्यादा है। आपको जब तक लगता रहेगा ना तो ज्यादा ही रहेगा। और अगर आप इसको 1 साल लिखते रहो, 2 साल लिखते रहो, यार अगर मैं ये कहता हूं आप 3 साल लिखते रहोगे, 3 साल के बाद कम से कम 1 करोड़ डॉलर आपके पास आ जाएगा। चलो 2 करोड़ को छोड़ ही दो। तो जब आपके पास 1 करोड़ नहीं, अगर आपके पास 50 लाख डॉलर भी आ जाएगा ना, तो आपके पास 5 करोड़ डॉलर का हौसला आ जाएगा। यही चीज है जो रेपिटेशन में जानी है। अगर आप रेपिटेशन में जाओगे तो आप यकीन करो यही होगा। जो आपने घर बनाना है ना, उसको आप ख्यालों में सोचो, उसको लिखो कि मेरा घर ऐसा है। जितना आप डिटेल्ड जाओगे उतना ही आपकी लाइफ जो है ना वो उतनी आपके लिए जो है ना वो आसानियां पैदा होती जाएंगी। क्यों कि सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद द पावर ऑफ गॉड्स। थिंकिंग क्या है, सोच क्या है? सोच इज वन ऑफ द पावर ऑफ गॉड। तो जब आप देखिए ना, फोन है आपके पास है, मेरे पास है, मैं आपका नंबर डायल करता हूं, आपको फोन कनेक्ट क्यों होता है? कहीं और क्यों नहीं लगता है? कहते अल्लाह की सारे सिस्टम इस तरह वेल प्लान्ड है कि आपका कहते हैं ना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का भी फर्क नहीं पड़ता। सेकंड तो बहुत दूर की बात है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, मैं और आप दोनों एक ही मोबाइल लेके, दोनों का नंबर एक है, सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है। आपका एंड 1 है, मेरा एंड 2 है, दोनों हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। कॉल आएगी 1 वाले को, 2 वाले को जाएगी? नो इसका कनेक्ट 2 वाले के साथ नहीं है, बेशक वो इकट्ठे बैठे हुए हैं और फर्क भी सिर्फ एक डिजिट का, बट 2 विल नॉट बी कनेक्ट। आप भी मतलब जो करना चाह रहे हैं ना, जो आप करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस बात से ना निकलें, अगली बातें समझाने का, अगली बातें डिस्कस करने का उतना फायदा नहीं होगा जब तक आप बेसिक सही नहीं कर। तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप जितना देखो मैं कहता हूं आधा घंटे से लेके 1 घंटा, और वो भी आप बेशक डिफरेंट टाइम्स पे दे दो। आधा घंटा सुबह दे दो, आधा घंटा शाम दे दो। आप यकीन करो अगर आप इतनी पाबंदी की तकलीफ उठा लेंगे, पता है ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये नहीं कहता ये आसान, ये बहुत मुश्किल है। क्यों कि हमारी इतनी बुरी आदतें हो गई हैं, हम इतने इस वो कहते हैं ना डीपर लेवल के कंफर्ट जोन में गिरे हुए हैं कि जिसमें से निकलना इट्स नॉट वेरी इजी। आपको समझ के नहीं निकलेंगे, आप मेरी बातें सिर्फ एक दफा सुन के नहीं निकलेंगे, आपको खुद करना पड़े। मैं आपको बताऊं, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। कितना जानते हैं आप ये बातें जो मैं कर रहा हूं, कि आपको नहीं पता है? जानते हैं आप लोग? कुछ होंगी ना नहीं, बाकी तो आप जानते हैं। तो नोइंग कितनी ज्यादा है, डूइंग का प्रॉब्लम है। 2 महीने से मैं सेशन दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये, फिर मैं देखो ना हाथ पकड़ के बता रहा हूं, ये डायरी में ये लिखो, डायरी में ये लिखो, डायरी में ये लिखो, ये लिखो। मैं बाय गॉड लोगों को एक पूरा पेज मैंने खुद लिख के दी।
खुद। फिर मैं ये भी कहा है कि यार अगर इसमें आपको कोई समझने में प्रॉब्लम है मुझे बताओ, इसको कहीं जो है ना वो मतलब आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी ऐड करना है, फिर मैंने और भी ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैंने आपको गाइडलाइन दी है, आप अपने हिसाब से लेकर, फिर अगर कहीं पे प्रॉब्लम है मुझे पूछो। अब और क्या मैं करूं? आप समझे ना मैं क्या करूं? और कि आप लोग जो है ना मतलब अभी देखे ना कितने लोगों ने, कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से बहुत मुझे प्यार है, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं आपको ये नहीं मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब आप थोड़ा सीरियस हो जाए। ये मैं देखो मैं बोल रहा हूं ना, आपको पता लग रहा है कि मैं दिल से बोल रहा हूं या मैं ऊपर से बोल रहा हूं, नहीं समझ आ रही है आपको? मुझे पेन है ना आपकी। अगर आप लिखेंगे तो आप यकीन करें मुझे ऐसा लगेगा जैसे मजदूर को उसकी मजदूरी मिल गई। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अगर हम देखें ना, अगर आप देने वाले बन जाएंगे तो मेरी खुशी की क्या हद होगी? अगर आप देने वाले बन जाएंगे, कितने भाई हैं जो इस बात में पूछते हैं प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और सारे प्रॉब्लम सोच के हैं, सारे प्रॉब्लम ही सोच के हैं, सारे प्रॉब्लम ही इरेगुलरिटी के हैं, सारे प्रॉब्लम ही अभी तक देखें ना हमने कितनी जिंदगी। अगर आपको अपनी जिंदगी पे भरोसा है, जो भी आपने पीछे गुजारी, अगर आप खुश हैं तो फिर तो नहीं ना बैठना चाहिए इस सेशन में, फिर तो आप खुश ही रहना चाहिए ना। फिर आपको क्यों प्रॉब्लम, फिर क्यों प्रॉब्लम है आपको इसका? देखो अगर आप मुझे जो भी आप कोई भी लफ्ज यूज करो, मैं आपका भाई हूँ, कुलीग हूँ, मेंटोर हूँ, कोच हूँ, उस्ताद हूँ, कुछ भी हो, जब तक मैं आपको जो कहता हूँ आप वो नहीं ना करते तो आपको फायदा नहीं हो। आपको फायदा उतना नहीं होगा। आप जरूर सेशन अटेंड करेंगे, फिर आप अपनी कंफर्ट, मैं कहता हूँ थोड़ा सा तकलीफ उठाओ। डायरी लिखना तकलीफ का काम है। आप देखें ना, मैं बोलता हूँ, फिर मैं वही लफ्ज मैं बार बार बोलने की इसलिए कि आपकी इंस्पायरेशन के लिए, भाई मैं करोड़पति हूँ, मुझे डायरी लिखने की क्या जरूरत, क्या तकलीफ है मुझे डायरी लिखने की? मैं अपने बच्चों को सख्ती से, प्यार से, मोटिवेशन देके, एप्रिसिएशन देके मैं इनको कहता हूँ भाई तुम डिग्रियों भी छोड़ो, डिग्रियों को छोड़ो, तुम लोग जो है ना वो डायरी लिखो। अब मैं एंटी एजुकेशन तो नहीं है ना, मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं कहता हूँ क्यों कि भाई देखो मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि आपको ये ब्रेक चेन जो है ना वो ब्रेक करनी है जो हमारी पिछली नस्लों से आ रही। अगर आपने ब्रेक नहीं की, ये नस्लों की सोच है सर, नस्लों की सोच है जो आज हम निभा रहे हैं। खाने भी वही खा रहे हैं, लाइकिंग भी वही है, कल्चर भी वही है, वो सब कुछ है, लेकिन पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपका कसूर नहीं है, ये बिल गेट कहता है ना, अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो कसूर आपका ही है। क्यों? अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि सब कुछ बहुत ईजी है। अगर जब मैं बोलता हूं कि 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आप मेरी बात मान लें और 1 साल तक सिर्फ मेरी बात माने बगैर ही लो इज्जत किए, तो मैं आपको अपना जाती काम कह रहा हूं क्या? मैं उस काम के कुछ चार्जेस ले रहा हूं? फिर मैं हर वक्त, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मैं नौकरों की तरह हाजिर हूं। इस तरह मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना वो ग्रो करें। इस तरह कितने मैं बड़ा लफ्ज यूज कर दिया, तो फिर आप नहीं पूछते, आप नहीं अमल करते, आप लोग ने 1 साल तो करो यार, 1 साल करो। 3 साल पहले भी, जो 3 साल पहले प्रॉब्लम थे, जो 4 साल पहले प्रॉब्लम थे, वो भी वही आज ही प्रॉब्लम है। क्या व्हाट इज द, एक मजाक है? लाइफ है कि मजाक है? 4 साल 5 साल पहले भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, एक बेटे की शादी की, बेटी की शादी की, घर लेना था या कुछ भी प्रॉब्लम था, वो क्या भाई लोगों से कर्ज लेके, अभी अगले के लिए भी ऐसी पोजीशन है। क्या है ये? मतलब समझ जब आ जाए, मैं समझता हूँ कि मैं इस तरह, मुझे कभी जो है ना, ये मैं सिर्फ अपनी उन चीजों की समझ की वजह से मैं बोलता हूँ जो मुझे पता है कि आपकी पावर्स क्या है। तो अगर आप इस चीज में, मैं कहता हूँ 1 साल बस मेरी बात मानो और मुझे फ्री में ना लो, प्लीज मुझे फ्री में ना लो।
मैं सीरियसली मैं मतलब मैं आपको सेशन छोड़ू ना, आप बेशक ढूंढोगे कोई और भी, लेकिन इतनी पेन लेने वाला शायद नहीं मिलेगा और इतना अवेलेबल नहीं मिलेगा। वो जो भी पैसा लेगा ना वो बोलेगा बस ठीक है, पैसा तुमने दे दिया, मैंने लेक्चर दे दिया, तुम्हें समझ आई या नहीं आई तुम्हारी मर्जी। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं कोई कौन सा मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि ठीक है आपने ये चीज ले ली, इट्स योर्स, उसका पैसा पूरा हो गया ना। तो मुझे तो आप लोगों की उस तरह तकलीफ है कि मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों में से मैं कहता हूँ 5 खानदान चेंज हो गए, 10 खानदान चेंज हो गए, कितना बड़ा चेंज आएगा। मेरे से मैं तो समझो एक बंदे को चेंज करना है, दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं तो आप ये बात मेरी मानो। आप प्लीज, अभी मैं जाना पानी पीता हूं, मैं इतने जज्बात से बोल रहा था, आप मुझे प्रॉमिस करो जो भी अवेलेबल है ना वो प्रॉमिस करें कि हम डायरी लिखेंगे और हम किताब पढ़ेंगे रोज, और ईमानदारी से प्रॉमिस करना है, ईमानदारी से लिखो। जी शाह साहब, इंशाल्लाह 100% रेगुलर हो जाएंगे, राइटिंग में भी और रीडिंग में भी। आप तो सर माशाल्लाह यू आर विनर ना, मतलब आप तो माशाल्लाह, मैंने बताया ना कि यू आर माय इंस्पिरेशन, मुझे ये लोगों को भी है, और यकीन करें मैं अपने बच्चों को भी आपकी मिसाल देता हूँ। ये नहीं है, मैं देखो मेरी एज है ना, मैं आपको हर लिहाज से अगर मैं आपको अपना कोच समझता हूँ, दूसरे लफ्जों में अगर मतलब आप जो भी समझ लो ना, ठीक है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। कुछ चीज़ों का किसी को पता है, किसी का मैं लेक्चर देना शुरू हो गया हूँ या सेशन देना शुरू हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ बड़ा हो गया, तो ठीक है एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, बट आई एम रियली इंस्पायर्ड। अब ये देखो जी, आपने कहा, शिमरेज ने कहा आई प्रॉमिस। अब ये ना आप मेरे साथ ऐसा प्रॉमिस करो ना कि यार जो मेरी फीलिंग है ना वो आपकी फीलिंग होनी चाहिए। अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो आपको जो ना वो यंगर ब्रदर आपने मेरी बात सुननी, अगर मैं आपसे बड़ा हूँ तो आप मेरे एल्डर ब्रदर मेरा ऑर्डर सुनो। अगर आप ये बात कर लो, अगर आप सिर्फ ये बात कर लो, आप यकीन करो अगले 1-2 सेशन के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, जो मैं बोलूंगा क्लिक करेगी। अभी हो सकता है बात कर रहा हूं मैं, आपको समझ नहीं है भाई ऑटो पायलट क्या है, लॉ ऑफ थिंकिंग क्या है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो है ना वो आप रिएक्ट कर रहे हैं या आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या है ये, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मिर्जा साहब आपने लिखा है कि 1 ईयर ना, और ये मजे की बात है, आपसे तो प्रॉमिस ही 1 ईयर का करें, मैंने भी तो आपसे 1 ईयर का ही प्रॉमिस किया हुआ है ना यार। अगर यकीन करो, अगर दुबई में रह के बंदा अपना प्रॉमिस इस तरह मैं निभा सकता हूँ ना, तो मैं यकीन करें समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है भाई, गाड़ी ये मुश्किल काम है, सेशन देना हर हफ्ते, इट्स नॉट इजी, बट मुझे शौक भी है, मेरा दिल भी करता है, और मैं जिस जज्बे से आपको जो ना आपके साथ शेयरिंग करता हूँ, मैं देखे ना, मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ो यार, मुझे हाथ पकड़ाओ, तो चलो तो चलते हैं ना, सारे काफिला बन जाते हैं ना यार। मेरे सामने लिखे कि 1 ईयर, आप प्रॉमिस ये करें कि आप 1 ईयर, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आप 1 साल करके देखिए, आप सारी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। Then you will have a driving license in your hand, you will drive your own car. इन्होंने लिखा जी अभी हम लेसन सेशन जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे इंशाल्लाह इस सेशन की, ठीक है। और ये देखें, ये जो पर्सनलाइज सेशन है ना, हम ऐसे ही हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में हम दोस्त बैठे हुए हैं, सारे एक फैमिली बैठी हुई है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई मतलब हमारे जो भी एक मतलब इस तरह का ब्रदरहुड का रिश्ता है। और हम कोई भी हम में से इन सेशन से पहले, मतलब कुछ लोग हैं जो मेरी फैमिली के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना हम एक दूसरे को नहीं जानते। और अगर हम एक दूसरे के साथ देखें, अल्लाह भी खुश होता है अगर आप किसी की जो है ना, किसी के साथ मोहब्बत जो है ना बगैर किसी लालच के करते हो। वो बगैर लालच वाला मोहब्बत जो है ना, वो तो फिर हो गई ना भाई, अल्लाह की मतलब मोहब्बत हो गई ना। बगैर लालच की तो फिर अल्लाह ही रह जाता है ना, और क्या रह जाता है। अगर बीच में लालच नहीं है तो फिर मैं और आप तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो फिर अल्लाह ही है।
शाजिया आई वांट टू, आप मैसेज करें शाजिया। फाहद ने, देखो मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूं, मैं आपसे मतलब मुझे कह रहा है, ये पक्का वाला प्रॉमिस करना है, ये यस सर और जी सर वाला नहीं करना। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं सीरियसली, मुझे जब सर कहता है ना बंदा, तो मुझे इतना अजीब सा मतलब मुझे फील होता है। अगर आप मुझे शाहिद बोलेंगे ना, मैं इसकी रीजन ये बताता हूँ कि मैंने जर्मन कंपनी में काम किया ना, शायद मैंने पहले भी बताया था। तो जो मेरा डायरेक्टर था ना, वो थोड़ा एज में बड़ा था, यानी वो, मैं उस वक्त शायद 42 या 40 के लगभग होऊंगा और वो 55 के लगभग था। तो मैंने उसको ना, हमारी देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ज़हन किस तरह के हैं। तो हम लोग जो है ना, वो अपनी पुरानी प्रोडक्शन है हम लोग। तो हम लोग पाकिस्तान में भी और इधर भी, मैं ना मतलब जब इधर आया तो मैं एक इंडियन कंपनी में रहा, तो वहां पे भी कल्चर ना यस सर का ही था। पाकिस्तान से भी यस सर, इधर भी यस सर। तो जब मैंने जर्मन कंपनी में शुरू किया ना, तो मैंने पहले दिन में गया और उसका नाम रॉबर्ट था, मैं पहले नाम लेता रहता उसका। तो मैंने बोला सर, उसको ना ऐसे कहते, जैसे हम उर्दू में बोले क्या बोला है, मैंने कहा सर। कहते तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूं? माई नेम इज रॉबर्ट, कॉल मी रॉबर्ट ओनली। आप यकीन करो, मेरे दिल में घुस गई वो बात। मैंने कहा यार कमाल, आप जब किसी का नाम लेते हैं ना, आप उसके दिल में घुस जाते। एक टेक्निक है, मैं आप लोगों को बता दूं। आप देखो, आप जिंदगी में, ये मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें ना अभी नहीं है मेरे पास, तो फ्रीडम ऑफ फियर में किताब पढ़ रहा था। उसमें ये लिखा था कि जो ज्यादा कामयाब लोग हैं ना, वो किसी को नाम के साथ बुलाएंगे, उसको ज्यादा इज्जत देंगे, अपने आप को डाउन रखेंगे, वो कामयाब लोग हैं, और उसको नाम के साथ बुलाएंगे। When you say सर, तो सर को तो मतलब तो अब जब शाहिद बोलेंगे, मैं बोलता हूँ भाई फलां मुनीब, गजनफर भाई, अफसल साहब, आपको अपना नाम सुन के ना, जैसे कहते हैं इट्स ए म्यूजिक बजता है कानों में। ये बड़ा फेवरेट है, हर बंदे का नाम बड़ा फेवरेट है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कॉल मी शाहिद, देयर इज नो एल्डर बिगर, यू नो, ये जो है ना वो सारे वाले। अभी मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सिर्फ अब मुझे ये पसंद, मैं ये चाहता हूँ कि हम इस कल्चर से भी, इस सबकॉन्शियस माइंड को इस कल्चर से भी निकालें। सर, यू आर कॉलिंग मी सर, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे से डाउन समझ रहे हैं अपने आप डाउन नहीं है। आइंदा हमारे आप प्रॉमिस करें कि कॉल मी शाहिद, ये जो है ना। और फिर आप यकीन करें, इससे पहले जब मैंने दोबारा रॉबर्ट को बोला ना रॉबर्ट, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने उसको गाली दे। ऐसे मेरी जो पुरानी ट्रेनिंग थी, मेरा जो पुराना ज़हन था, मुझे तो ऐसे लगता था इसको मैंने अगर रॉबर्ट बोल दिया तो गुनाह हो गया है। ऐसे हमारे ज़हन बने हुए हैं। अगर आप देखो ना, आपको कैसे एकदम से जी मुझे शाहिद ऐसे बोलो, मतलब तो आपको लगेगा यार ये कोई ऐसी नंबर अनहोनी सी बात हो गई है। तो जब मैंने उसको रॉबर्ट बोलना शुरू किया, फिर हमारा जो ये तो डायरेक्टर था ना, जब वो सीईओ जो था ना, वो भी जर्मन था, उसका नाम था क्लाउस। तो शुरू में मुझे थोड़ा सा ये भी मेरे अंदर जो है ना, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि हम सारे एक ही हैं, कि ये भी था कि यार ये एज में भी बड़ा है, ये मतलब जो है ना वो हमारा डायरेक्टर भी है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैं उसको बट दे वर वेरी मच यूज्ड टू एंड दे डोंट माइंड। तो जो पहले मैंने उसको पहले दिन बोला सर, वो एकदम से ऐसे पलटा, यकीन करे। तो क्या बोला? मैंने कहा सर, कहते मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आता हूँ। इंग्लिश में ऐसे बोला, मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आता हूँ, आई एम क्वाइट यंग, कॉल मी रॉबर्ट। तो प्लीज मुझे भी आप बूढ़ा ना करें, मैं अभी मैं आई वांट टू स्टे यंग। अफसर साहब की तरह जो है ना 72, 75, 80 साल तक जो है ना, चलो जो भी अल्लाह ने लिखा है। लेकिन शायद आप ये बात, ये सबक है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सबक है। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल जो आना बढ़ना शुरू होगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका बढ़ेगा ना, तब आप अमीर होना शुरू होंगे। तो ये जब आप डायरियां लिखेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। फिर आपको जो आप लिखे, देखो
आप लिखेंगे 2 करोड़, 2 महीने तक आप 2 करोड़ लिखते रहो। अब बच्चे हमारे कुरान पाक पढ़ते हैं ना, जुबानी याद कर लेते हैं। मुझे एक दफा ना, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी मैं आपको अपने कभी नुस्खे शेयर करता हूँ। मुझे एक दफा जिंदगी में ना, ये 4-5 साल पहले की बात है, एक मुश्किल आई। तो 10 साल पहले की बात है, दुबई आने से पहले पाकिस्तान में मुझे एक मुश्किल आई, एक फाइनेंशियल भी और बड़ा स्ट्रेस और उसका। तो मैंने कहीं पढ़ा कि भाई अगर आप 40 दिन तक सूरह मुजम्मल 40 दिन तक 40 बार एक जगह पे बैठ के पढ़ते हैं ना, तो जो भी आपकी मुश्किल होगी ना, अल्लाह ताला उसको खत्म कर दे। 40 दिन तक 40 बार एक ही जगह पे बैठ के। जब मैंने शुरू की तो पहले 2-4 दिन तो, अभी जैसे आप डायरी लिखेंगे तो 2-4 दिन तो हजम नहीं ना होगी। ये तो हजम होगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ये गोली ऐसी नहीं है कि आपको जो है ना आराम से हजम हो जाए। तो मैंने जब वो पढ़नी शुरू की ना, तो शुरू में पहले दिन लग गए जी 2 घंटे। मैंने कहा यार ये तो 2 घंटे, पता है दिन में से टाइम निकालना, इट्स नो जोक। फिर ये कि वो अब मैं पढ़ता भी रुक कर 4-5 दिन के अंदर वो 40 दफा रोज पढ़ने से आप पता है कितनी ज्यादा हो जाती है। वो 4-5 दिन के अंदर मुझे सूरह मुजम्मल याद हो, और मैं 50 मिनट के अंदर सूरह मुजम्मल जो है ना, मतलब 1 मिनट से लेके कुछ ऊपर तक मैं 1 मिनट में जुबानी पढ़ लेता। तो 40 दिन वो मैंने पढ़ी। अभी आप देखें, हो सकता है किसी को कोई मसला हो, आप समझे, अभी ये इधर से आप एक लोग ये देख लें, किसी का कोई मसला हो, अगर आप ये वजीफा भी करें ना, तो यकीन करें खत्म हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मेरा खत्म हो गया। तो फिर ये कि मुझे सूरह मुजम्मल याद हो गई, फिर मुझे वो बैठना आ गया कि भाई 1 घंटा भी कहीं टिक के बैठ जाओ मोबाइल के बगैर, वो भी बैठना आ गया। और फिर यकीन करें जिंदगी के सारे कामों में कोई रुकावट नहीं आई। कभी हमें ना हमारे अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी जो ना हमारे अंदर मुश्किलें हैं, तो आप नमाज में खड़े होंगे तो सारी जो ना मतलब ये खड़क सारे प्रॉब्लम। अब मैं तो कभी लगता है मैं जो काम करना चाहूँ, मैं नहाते हुए भी उसको सोचता, मतलब अनइंटेंशनली मैं सोचता हूँ। अभी मैंने सेशन के बारे में, मैं नहा रहा हूँ तो मैं अनइंटेंशनली सेशन के बारे में सोच रहा हूँ। आप यकीन करो कि ये सारा कुछ थिंकिंग, यू हैव टू थिंक बट लर्न हाउ टू थिंक। जहां पे आप जो है ना वो प्रॉब्लम की बात, देखो विदाउट प्रॉब्लम देयर इज नो लाइफ। कोई जिंदगी ऐसी, हम लोग प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते जिंदगी में, और अगर जिंदगी में प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम खत्म हो गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म ही तब होगी जब जिंदगी खत्म होगी। तो प्रॉब्लम्स को ब्लेसिंग समझे कि जिंदा हैं, अब उसको हैंडल कैसे करना है, यही चीजें हम कर रहे हैं। तो आप प्लीज, जिन्होंने प्रॉमिस किया है ना, लास्ट सेशन में हम देखें आपको, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम आपको इस वक्त लगेगा ये डायरी लिखना और कुछ किताब पढ़ना। आप ना सिर्फ 1 सफा या 2 सफा ही पढ़े, बस आपने ये कहना है कि मैं रोज किताब पढ़ी है। आपको जितना आसान से काम लगता है ना, अब जब मैं ये भी कहता हूँ आप डायरी लिखो, आधी लिखो, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक डायरी के अंदर 20 लाइनें हैं या 15 लाइनें हैं और आपके 5 ही पॉइंट है, आप उस 5 पॉइंट को 3 बार लिख दो। सेम मैं आपको डायरी दिखाऊं, आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये बंदा क्या चीज है। मैं सिर्फ पूरी डायरी में 2 ही पॉइंट लिखता हूं, और मेरे एक पेज के ऊपर वो कम से कम में 8-8 दफा 2 पॉइंट लिखता हूं। बस मैं 2 ही पॉइंट लिखता हूं। मतलब ये मैं आपको अपनी बात इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर राइटिंग यू नो। अगर आपको 5 आपके ख्वाब है तो 5 ही लिखें और फिर उसको जो है ना लिखते जाएं आप। और ये मजे की बात ये है कि आप बेशक आप उस वक्त लिख रहे हैं ना, तो बेशक आपको सोचें जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप जब को समझ आ जाए ना कि भाई ये प्रॉब्लम को मैंने झटकना है, तो आप उसको झटकें। लेकिन अगर प्रॉब्लम जी सोचे भी आ रही है, फिर भी लिखते जाएं बस। अगर आप देखो जितना ज्यादा डायरी को लिखोगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा। आप किताब पढ़ोगे, आपको ऐसा इल्म मिलेगा। ऐसे ग्रुप में पता है कुछ लोगों ने ऐसे बोला, मेरा एक दोस्त नॉर्वे में होता है, वो कहता है मुझे खाने से ज्यादा किताब पढ़ने में दिलचस्पी होने लग गई आपकी बातें सुन।
वो मेरी बातों को पहले मानता ही नहीं था। मैंने एक दिन, आप यकीन करें अफसर साहब, मैं बताता हूँ, 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं और वो जो ना मतलब हम एक ही लेवल से, एक ही दोस्त, 15-20 साल से हम जो है ना एक दूसरे को जानते हैं। अब ये बात मैं आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की अपनी मिसाल। मैंने उसको अफसर साहब बोला कि चलो भाई तुम मुझे अपनी आमदन बताओ। अभी हमने कभी आपस में भी ना, दोस्तों में भी एक लेवल होता है, हमने नहीं पूछते एक दूसरे को भाई तुम कितना कमा रहे हो। पता है, आप बंदा कभी भाइयों को भी नहीं पूछता भाई तुम कितना कमा रहे हो। लोग एक दूसरे से प्राइवेसी और सीक्रेसी होती। मैंने बोला कि तुम आज मुझे बताओ तुम कितना कमा रहे हो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ मैं कितना कमा रहा हूँ, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ और क्यों कमा रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितना भी कमा रहे हो और तुम क्यों नहीं कमा रहे। तो मेरा क्योंकि 15 साल पुराना दोस्त, उसने मुझे बताया जी इतना मैं कमा रहा हूं। जितना वो कमा रहा था ना, वो मेरे से आधे से भी कम था, और जितने वो घंटे काम कर रहा था ना, वो मेरे से 4 टाइम ज्यादा वो रोजाना काम करता था। फिर मैंने उसको ना खोल के बताया, मैंने कहा दिस इज यू, दिस इज मी, जहां से हम चले हैं ये और मेरे में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने अपने, वो मेरा दोस्त भी था, मुझे बड़ी अच्छी तरह, उसकी फैमिली को मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली को वो जानता है, बैकग्राउंड सब हम एक दूसरे का जानते, हमारे ग्रुप में भी है वो। तो मैंने उसको बोला, तो मैंने भाई ये मैं कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार ये करो, तो लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझते हो। अब तुम ये समझो ना कि अगर मैं इस तरह हो गया हूँ ये चीजें करने से, तो तुम नहीं हो सकते। आप यकीन करें, उसने ना एक हफ्ते के बाद उसने मुझे कॉल की। हम कभी कभी ना महीना, 2 महीने, 3 महीने भी बात नहीं करते। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे बोला, कहता है यार तुम किसी और दुनिया में रहते हो, हम किसी और दुनिया में रहते हैं। और ये वाकई ऐसा है, जो अमीर लोग हैं ना वो किसी और दुनिया में रहते हैं, बेशक वो आपका पड़ोसी है। जो गरीब लोग हैं ना वो किसी और दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया, उनकी सोच है। तो आप सोच लें कि आप क्या सोचते हैं। भाई अगर पंजाबी में कहता हूं एने जो पुत्र है, तो फिर देखो ना की तुसी सोचते हो। जो आप सोचते हैं ना वही आज आप हैं, कोई दूसरा बंदा जिम्मेदार नहीं है, ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना आपकी बीवी, ना आप कोई बंदा दूसरा आपका, आप किसी को मरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। What you are because of you। अगर आप किसी और बंदे को देखो, मैं पढ़ता हूं, देखो कितने मजे की बातें ये कि यू कैन नॉट चेंज द एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल। आप अपने भाई का, अपने बेटे का, अपनी बीवी का मिजाज चेंज कर सकते हो, आप उसका एटीट्यूड चेंज कर सकते हो? यू कैन नॉट। फिर हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी दूसरे को तब्दील करने में लगे रहते हैं। हम कहते जी हम, मैं तो खामों, तो मेरी बीवी जो है ना ऐसी ऐसे, मेरा बेटा ऐसे, कि मेरी क्या, उसकी जरूरत क्या है। हमने जिधर जाना है डायरेक्शन ही दूसरी तरफ कर लेते हैं, फिर स्पीड अच्छी लगाते। गलत काम में हम बहुत माहिर हैं। ये कि नेचुरल सी बात है कि आप सबको कंफर्ट जोन बहुत पसंद है, सबको। हर कोई जो है ना वो आजादी, अय्याशी, नरमी, खुश मिजाजी, अच्छी खुराक, अच्छा रहन सहन सबको पसंद है। लेकिन हमें सोचना है, ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं, हमें सोचना है कि अगर हमें जो पसंद है ना उसको, यानी जो हम कर रहे हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर हमें जो पसंद है तभी हमें मिलेगा। तो थोड़ा सा ही फर्क है। ये बातें जो ना बाज का मैं जज्बे में कहता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, ये बहुत सादा जज्बे में, तो इसलिए कहता हूँ कि मुझे अंदर से, मेरे अंदर तकलीफ है कि हम लोग, जब मुझे चीज का पता लग गया है भाई इतना आसान है, तो फिर मैं कहता हूँ फिर दूसरे क्यों नहीं मतलब उस चीज को, मेरी बात सुनो यार, एक साथ सुनो। आप अपनी जिंदगी के जो भी रूटीन आप कर रहे हो आप करो, जो भी आप कर रहे हो वो करो। कोई, मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरी वजह से आप जो है ना ये करो वो करो, कुछ भी आप मेरी वजह से ना करो, बस ये थोड़ी सी रूटीन चेंज करो, और 1 साल के बाद आप यकीन करो आपको पता चलेगा एवरीबॉडी इज हीरो, एवरीबॉडी इज हीरो।
Nowadays there is no difference between male and female. What is the difference? बेटी भी गाड़ी, लेडीज भी जो है ना ड्राइव गाड़ी चला रही है। मैंने आपको बताया ना, कुछ सबको पता होगा या किसी ने यूट्यूब पे देखो बेशक, 40 फुट का कंटेनर, इतने बड़े बड़े, और वो चाइनीज और फिलिपिनोज और मतलब वो इतनी चूचा चूचा से औरतें होती हैं, और जनाब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती हैं इजीली। उन्होंने क्योंकि उनमें जो है ना वो लगे होते हैं ना जी, वो स्पीड वाले जो है ना वो सारा कुछ, तो उन्होंने जो है ना जैसे पंजाबी में चौकड़ी मारी होती है उन्होंने, और वो सीट के ऊपर ऐसे बैठी होती हैं जैसे जो है ना बड़े आराम से जो है ना रिलैक्स होके, और पीछे ट्राला देखो और उनकी जान देखो तो ऐसे लगता है यार ये क्या हो रहा है ये कोई मजाक है, मतलब ये इस तरह जो है ना जो चीज जा रही है। तो अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो हम लोग यार क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे यही है कि हम थोड़ा सा ना हमें सोच को बदलना। जो मैं कहता हूँ ना, आप 1 साल तक करो बस, कोई मैं आपको गलत बात नहीं कहूँ, आप कर लो और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। अभी देखें काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम जो भी सेशन कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, मैं कभी कभी मैं टॉपिक बना के रखता हूं, लेकिन हम उस पर पूरा नहीं बोल सकते, टाइम नहीं होता। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना जिनके ऊपर मैं फोकस आपको करवा रहा हूँ, आप फोकस करो। आप यकीन करो, देखो कभी आपने सुना कि व्हाट इज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम? वो सारे लोगों को व्हाट इज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बंदा कहते ओ जी मैं तो एक पासियों नहीं कमा रहा, तो मल्टीपल कितों आ गए यानी एक सिस्टम से एक चीज से नहीं हो रहा तो आप खुद ही बोलेंगे आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आप खुद नहीं बोलेंगे, सबको बोलेंगे, और आपके होंगे। आई प्रॉमिस यू, मुझे यहाँ पे किसी से कोई गर्ज नहीं है कि किसी के पास डिग्री है या नहीं, किसी के पास जो है ना वो पिंड से है, वो गांव से है, वो शहर से है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो कुछ भी है, कोई गर्ज नहीं। वो सब इंसान है, अल्लाह ने सबको पावर दी है, वो अनपढ़ को भी उतनी पावर है जितनी पढ़े लिखे को। अपनी पावर को समझो, आप यूनिक हैं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपको पता है ना आप यूनिक है, बट तुम अपनी पावर को समझो यार। अगर आपको अल्लाह ने मर्द पैदा किया है या अल्लाह ने आपको औरत पैदा की, जो भी उसने आपको पैदा किया, यू आर द बेस्ट तखलीक, उसकी आप बेस्ट तखलीक। हम अशरफुल मखलूकात है। जानवर में और इंसान में सोच का फर्क, जानवर सोच नहीं सकते, हम सोच सकते हैं। तो फिर हम जानवरों की तरह जिंदगी क्यों गुजारते हैं? ये जानवरों की तरह जिंदगी है ना, हम रोज मर रहे हैं, हमारा बिल आ गया, 1 हफ्ते बाद उसको पे करना है, हमारे पास पैसे नहीं, और 7 दिन हम रोज मरेंगे, और 1 दिन में कितनी दफा मरेंगे? नोबडी। और उस सोच को चेंज करेंगे ना, आप तो बदल जाए। आप 1 साल के बाद आपको ये प्रॉब्लम आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई प्रॉमिस यू। लगे रहो, आप मेरे साथ जुड़े रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो, 1 साल तक करो बस, इंशाल्लाह ताला। मैं कहता हूँ आप लोगों को बताओ भाई कैसे ये तो प्रॉब्लम, कुछ किसी को आपको हंसी आएगी, मुझे आप लोगों के प्रॉब्लम सुन के ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ी तोप चीज बन गया हूँ, लेकिन जितना मुझे इल्म आ गया ना, इस पे मुझे जो है ना, मुझे तकलीफ भी पर इसी बात की ज्यादा है कि अमीर होना बहुत आसान है, फिर भी हम जो है ना वो अमीर नहीं होते। तो दुनिया का एक बंदा अमीर हो जाए ना, जो उसको चाहिए वो मिल जाए ना, फिर भी खुदा का निजाम जो है ना वो सही रहेगा। बाकी जो उसकी है ना, मतलब अभी हमारी अवेयरनेस में फर्क है, तो क्या करें? और दुनिया में एवरीबॉडी कैन बी रिच, एवरीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल। आपको थोड़ा बहुत जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, वो दीजिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो 7:30 बज के, यहाँ के यानी वहाँ के 8:30 बज के। और एक तो हमने ये कोई फीडबैक भी दीजिए, फिर हमने ना रमजान के लिए टाइम सेट करना है कि व्हाट विल बी द टाइम, गुड टाइम फॉर रमजान। तो 4 सेशन हमारे होंगे रमजान में, तो क्या, क्योंकि अभी इस वक्त तो फिर अफ्तारी का टाइम और तरावी का टाइम हो जाएगा ना रमजान में, तो उसमें जो है ना आप लोग सजेशन दीजिए। कोई किसी का क्वेश्चन है पहले तो वो पूछें, फिर उसको डिस्कस करते हैं, 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। एनी क्वेश्चन, खुल के बोलो यार, खुल के पूछो। कोई
पुलिस का क्वेश्चन करो, कोई भी करो, आपको पता नहीं है किसी एक क्वेश्चन से जो है ना आपके अंदर कोई क्वेश्चन फंसा होगा और आप कह रहे हैं यार ये मैं क्यों पूछूंगा, आप पूछोगे, हो सकता है उससे कोई इतनी अच्छी बात निकले जिसकी कोई आदि ना। पिछली दफा जो ना हमें कोई लेडीज थी, पता नहीं अब कौन से कंट्री से वो थी, उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ बातें की थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कुछ पार्टिसिपेट किया था। आप लोग भी ऐसे पार्टिसिपेट किया करें, जब आप बोलेंगे ना तो आपको पता चले। उनकी बातें जो है ना मुझे आज भी याद है। भाई उन्होंने बोला भाई हम बचपन में हमारे घर में तस्वीरें लगती थी जिस मुल्क की, हम बड़े होकर उस मुल्क में आ गए। क्या जादू हो रहा है यार। विजुअलाइजेशन हो रही, क्रिएशन हो रही। एनीवे, अच्छा अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर टाइमिंग के हवाले से अफजल साहब कुछ सजेशन दीजिए। 4 to 5। आज हमारे ग्रुप में ना वो एक, जब मैंने सेशन का टाइम रखा ना तो एक फीमेल है, उनका मुझे प्राइवेटली मैसेज आया कि रमजान का टाइम जो है ना वो मतलब रखें। तो मुझे उनके मैसेज से जो है ना वो लगा कि लेडीज के हिसाब से जो है ना उनका टाइम सही है और जेंट्स के हिसाब से जो है ना जो आपने कहा अफसल साहब वो सही है। यानी वो 4 to 5 जो है ना वो कुछ 5:30 बजे तक जो है ना वो सेशन फिर खत्म हुआ करेगा। और कुछ लोगों को जो फीमेल्स है ना उनको हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दी सहरी अफ्तारी के लिए जो है ना कुछ अरेंजमेंट्स करना पड़ रहे हो, या उनको कुछ फैमिली के हिसाब से कुछ मैनेज, तो ये मतलब करना पड़ेगा। बाकी भी आप लोग बोलें, आप कुछ फीमेल भी हैं, शाजिया आप भी बताएं टाइम क्या होना चाहिए, मतलब जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। और ज़नफर भाई आप भी बोलें। मुनीर, मेरा ख्याल है कि तरावी के बाद अगर हो तो बेहतर है। तरावी कितने बजे खत्म होती है पाकिस्तान में उस हिसाब से? 10 बजे, रात के 10 बजे तकरीबन बिल्कुल 10 बज जाएंगे, 10 से 10:30 बज जाएंगे। तो पीपल विल हैव एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो उस वक्त नींद आ रही होगी। मैंने ना जितना अभी तक लर्न किया ना, मेरे उधर ना बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी हुई हैं जो जैसे 5 AM क्लब है ना वो रॉबिन शर्मा की, या इस तरह कुछ। तो अभी ना मेरे बच्चे जो है ना वो ले रहे हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमने जो है ना वो आफ्टरनून का टाइम जो है ना वो मॉर्निंग में चेंज करवाया उनका ना। तो फिर हम सुबह जो है ना वो यानी अजान के टाइम पे तकरीबन उठते हैं, फिर नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर मैं उनको साथ लेके जाता हूँ। अब पहले ना उनका 4 बजे का टाइम था आफ्टरनून का। आप यकीन करें सारा दिन, जैसे अभी सेशन होता है ना तो सारा दिन मुझे जो है ना वो फिक्र रहती है कि यार सेशन में वो 4 बजे का ना मुझे उनका यानी 12 बजे के बाद मैं कहीं नहीं जा सकता उससे 1 घंटे के लिए। अभी हमने मॉर्निंग में करवाया है ना, तो मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ के उनको साथ लेके वापस आ जाता हूँ 1 घंटे 1.5 के अंदर। आई एम फुली फ्री फुल डे। तो अगर मेरी सिचुएशन में तो संडे को अगर कोई मॉर्निंग टाइम जो है ना आपको सूट करे तो संडे, यानी अभी भी और शायद रमजान के बाद भी अगर आप लोग जो है ना अगर ऐसी कोई रूटीन आप समझे, संडे को छुट्टी होती है ना, मतलब आप लोगों को भी, ये तो एक चलो रमजान का कोई टाइम सेट करते हैं, लेकिन अगर मतलब बाद में भी जो चीज अगर सुबह में आपके पास एनर्जी होती है ना वो शाम में नहीं होती। बहुत सारे लोग हो सकता है एनर्जी की वजह से अटेंड ना कर सकते होंगे, यार थक गए हैं या मतलब कुछ ऐसा। यार जो दूसरे लोग ग्रुप में हैं वो भी बोले ना प्लीज। क्या टाइमिंग सही है? संडे को भी टाइम हो नो, अच्छा हाँ, संडे को जो भी टाइम हो नो इशू। फाहद ने बोला है कि 10-10:30 मॉर्निंग इट्स बेस्ट टाइम। मेरे ख्याल में भी सही है 10-10:30। ये बेहतर है। तो 10 बजे जो है ना वो शुरू करते हैं, 10 बजे तक नींद भी पूरी हो ही जाती है ना। मतलब अफ्तारी के बाद, मतलब सॉरी सहरी के बाद अगर आप नमाज पढ़ के सो जाते हैं तो 10-10:30 बजे तक नींद पूरी हो जाती है।
तो 10:30 बजे हम पाकिस्तान के हिसाब से रख लेते हैं। यार आपने उठना है तो मैंने भी तो उठना है ना, मेरा भी 1 घंटे का उतना ही फर्क होता है। फिर आप मतलब वो जो आप लोगों को जितना कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट लगेगा सब मुझे भी उतना ही लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमने डिसाइड करना है। तो आई थिंक अफजल साहब एंड अदर्स संडे को 10:30 बजे ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो काफी लोगों ने ना मतलब बोला है कि शाजिया हैं फाहद और मतलब इनको ना मतलब ये इन्होंने आप भी कह रहे हैं इस तरह 10:30 बजे का मॉर्निंग का संडे। रिजनफर भाई ठीक है। उसामा ओके, उसामा ने भी बोला ओके। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह ना। अब मतलब आई थिंक जितने लोगों ने फिर रिस्पांस किया हम तो उन्हीं को देख सकते हैं ना जिन्होंने रिप्लाई किया है। तो ठीक है संडे को ना इंशाल्लाह 10:30 बजे। अभी इस कमिंग संडे को या अगले संडे को? नहीं, कमिंग संडे। ये भी हमारे स्टूडेंट जो है ना उनको ये खुशी हो जाएगी कि यार 2-4 दिन जो है ना वो अगले संडे को होगा, तो फिर जरा 10 दिन मिल जाएंगे आजादी के। आई थिंक ये संडे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे रोजा होगा, नहीं होगा फिर भी 10:30। क्यों जी? इंशाल्लाह जो है ना वो सबको इंशाल्लाह ना मतलब ये टाइम तो गुजर जाना है ना। आप यकीन करें अफसर साहब, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं 2-2 सेशन दूं हफ्ते में। मैं डरता हूं कि ये लोग ये मुझे कहेंगे कि यार ये हमें कहां से चिमट गया। ये सबकी बेहतरी है। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह ना कमिंग संडे रोजा होगा, नहीं होगा तो भी हम 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह जाना मिलते हैं। एनी क्वेश्चन एनीथिंग? थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब ने जिसने अटेंड किया। तो ऑल द अल्लाह बेस्ट। हाफिज जी। और प्लीज जो है ना संडे को ना आपने बताना है कि फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को आपने डायरी लिखी है इंशाल्लाह तो पढ़ा है। इंशाल्लाह। ये जो अभी अब थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होंगे ना, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा। आप यकीन करें, अगर मेरी बात गलत साबित होना तो आप बाद में मुझे पूछें कि यार ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मजा आएगा क्योंकि आपको इनर पावर जो है ना वो बाहर आना शुरू होंगी। फिर आपको पता चलेगा हाउ मच पावरफुल आई एम। उसमें मजा आएगा। अभी आप सब कुछ वीक चल रहे हैं। जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। गुड नाइट जी। गुड नाइट। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।